तो बेटा जय हिंद। कल हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होमवर्क दिया था, लेकिन कुछ बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूछ रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years after, the sum of their age will be 56 years. What are the present age? इसमें क्या दिया, दो बॉयज हैं, इनकी प्रेजेंट एज में रेशियो दिया हुआ है और 4 year आफ्टर की एज का सम दिया है। प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ present age of हारून इक्वल दिया हुआ है 7:5। तो बेटा क्या होता है, जैसे रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो हटा करके किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल हो जाएगा 7x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इक्वल हो जाएगा 5x। ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। अब ये 4 year आफ्टर, 4 year आफ्टर एज ऑफ राहुल राहुल की प्रेजेंट एज 7x है और 4 year आफ्टर ये 4 year ऐड हो जाएगी, तो 4 year आफ्टर राहुल की एज हो जाएगी 7x + 4। इसी तरह से 4 year आफ्टर एज ऑफ हारून इक्वल हो जाएगी 5x + 4। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी है, इन दोनों की एज का सम 56 ईयर्स है। तो 7x + 4 + 5x + 4 = 56। ये दिया हुआ है कि 4 year आफ्टर इन दोनों की एज का सम जो है 56 ईयर्स हो जाता है। दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, 7x और 5x कितना हो गया, 12x + 4 और 4 8 = 56। तो ये जगह 12x इक्वल हो जाएगा 56 - 8। 12x इक्वल हो जाएगा, मैंने माइनस कर दिया, 16 में से 8 गया 8, कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। x इक्वल हो जाएगा 48/12
सो 12 से मैंने डिवाइड कर दिया, 12 बन जा 12, 12 4 जा 48, x इक्वल हो गया 4 ईयर। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर x माना था उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मुझे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी है 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 4 ईयर्स, 7 4 जा 28 ईयर्स। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ हारून इक्वल हो जाएगी 5x, तो 5 इंटू 4 ईयर्स, 5 4 जा 20 ईयर्स। ये बेटा आप लोगों को सभी समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट एज में दोनों में रेशियो दिया था, तो रेशियो हटाकर किसी क्वेश्चन नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और आफ्टर के लिए प्लस कर देते हैं, बिफोर के लिए माइनस कर देते हैं। तो 4 ईयर आफ्टर दिया था तो 4 ईयर मैंने ऐड कर दिया है और ये कहा था इन दोनों का सम, दोनों की 50 साल बाद का सम जो है 54 ईयर्स हो जाता है। तो दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सो दोनों की प्रेजेंट एज ऑफ राहुल हो गई 28 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हारून हो गई 20 ईयर्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास in the ratio 7:5, the number of boys more than the number of boys is 8 more than number of girls. What is the total strength class? क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है ये आपको फाइंड करनी है। तो वैसे इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल दिया हुआ है 7:5। तो अब इसे हम लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन के अनुसार ये दिया है नंबर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स देन नंबर ऑफ बॉयज x प्लस ए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 7/5। तो नंबर ऑफ बॉयज आ गया हमारा x प्लस 8 अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स x इक्वल 7/5। तो इससे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल 7x।
तो ये हो गया हमारा 5x प्लस 5 8 40 इक्वल 7x। x की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, x वाले नंबर एक साथ में लेके आए, तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 7x इक्वल माइनस 40। माइनस 7x में से प्लस x गया तो माइनस का 2x इक्वल माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 22x इक्वल हो गया 40, x इक्वल हो जाएगा 40/2, 2 से कैंसिल कर दिया 20, x इक्वल हो गया 20। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए नंबर ऑफ बॉयज x प्लस 8, 20 प्लस 8 कितना हो गया 28। नंबर ऑफ गर्ल्स x इक्वल 20। अब टोटल स्ट्रेंथ पूछिए, टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी कितनी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आया हमारा 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई 20। टोटल स्ट्रेंथ हो गई 48। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी, तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई हमारी 28। अब इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 11 से, Richard's father's is 26 years younger than Richard's grandfather's and 28 years older than Richard's. The sum of these ages are 135 years. What is the age of each one? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, इसी तरह का क्वेश्चन से इसको क्वेश्चन नंबर 12 को आप क्वेश्चन नंबर 11 को आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 years from now Ravi's will be 4 times the present age. What is the Ravi's present age? वैसे इसी तरह का है, लेकिन हम देखो बता दे रहे हैं आपको। Let question number 12 present age of Ravi be x। मैंने मान लिए प्रेजेंट रवि की प्रेजेंट एज x है। अभी इधर 15 years now Ravi's age will be 4 times. Fifteen year after age of Ravi कितनी हो जाएगी 4x। तो 15 years एज ऑफ रवि हो जाएगी x प्लस 15 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। According to given condition, ये दिया हुआ है 4 into present age
प्रेजेंट एज कितनी मैंने मान ली थी, x इक्वल 15 ईयर आफ्टर एज ऑफ रवि, x प्लस 15, ये कंडीशन दी है। तो ये हो जाएगा हमारा 4x, ये प्लस का x बना के माइनस का x हो जाएगा इक्वल 15, ये हो गया हमारा 3x इक्वल 15, x इक्वल हो जाएगा 15/3, 3 भाग दिया 15, तो x इक्वल हो गई 5 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज और अभी हो गई प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल x इक्वल 5 ईयर्स। ठीक है बेटा, आज 12th मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में करना है। सो HW आपका है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जय हिंद।